असम राइफल्स किसी के पक्ष निपक्ष में किसी को फेवर नहीं करती है, वो सच्चाई की तरफ को है, सच्चाई को फेवर करेंगी क्योंकि वो देश की सेवा कर रही हैं। जी, तो असम राइफल्स के बारे में बहुत सी कहानियां निकल कर आई, र्यूमर मॉन्गरिंग हुई, गॉसिप मॉन्गरिंग हुई, लेकिन पूरी दबा हमने पूरा इसको क्लैरिफाई किया, कई जी। बार उसको बताया कि भाई नहीं, आप ऐसी भी बातें, आपको कोई हक नहीं बनता असम राइफल्स के बारे में आप ऐसे बोलो। असम राइफल्स में माइते भी हैं बाय द वे, और एग्री। कुकी भी हैं। सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर। मणिपुर को लेकर मैंने बातचीत करनी थी सर। कुछ मणिपुर को लेकर बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं, तो मुझे लगा मैं आपके साथ थोड़ी-सी बातचीत करूं कि आखिरकार मणिपुर में ये हो क्या रहा है। 9 लोगों को और अरेस्ट किया गया है, जिसमें 6 अरंबाई तेंगोल के मेंबर्स हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और तो और कुछ इनपुट्स ऐसी आ रही हैं कि जो अरंबाई तेंगोल का आर्मी चीफ था, जो कहता था कि मैं अरंबाई तेंगोल का आर्मी चीफ हूं, आसिम कनन सिंह, उसको भी सीबीआई ने अरेस्ट किया है। उसके साथ कम से कम 40 से 50 अरंबाई तेंगोल के सदस्य जो हैं, मेंबर्स जो हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। सीबीआई के जरिए जो इंफॉर्मेशन निकल कर अब आ रही हैं कि उनका कहना है कि जब तक वहां पे सीएम एन वीरेंद्र सिंह की सरकार थी, तब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल था। लेकिन अब जो है प्रेसिडेंट रूल है, और हम चाहे वो कुकी हो, चाहे माइते हो, चाहे अरंबाई तेंगोल हो, सबके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं निष्पक्ष तरीके से। तो ये जो मुहिम इस वक्त प्रेसिडेंट रूल के तहत सीबीआई ने चलाई है, कितनी अहम है ये, कि चाहे अरंबाई तेंगोल हो, चाहे कुकी का कोई संगठन हो, सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना। इससे एक उम्मीद कि मणिपुर में शांति आएगी, वो बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा अरंबाई तेंगोल के बारे में समझा दीजिए सर। इसके ऊपर बहुत नजरें हैं। मैं जब पूरी खबर पढ़ रहा था, तो ये तो अरंबाई तेंगोल तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। जब कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है, कहा जाता है कि अब धारा 144 लागू है, उसके बाद भी ये लोग तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, और इवन तक पुलिस कर्मियों पर और जो वहां के अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। तो ये अरंबाई तेंगोल है क्या सर? कपड़े तो काले दिखाई पड़ते हैं, काम भी काले हैं क्या? राज जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने और बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, काफी दिन हो गए, मतलब महीना करीब से ऊपर हो गया होगा मेरे ख्याल से, जी, जब अरंबाई तेंगोल के आर्मी चीफ करण सिंह को जब अरेस्ट किया गया था सीबीआई ने, तो बहुत से अरंबाई टेंगोल के मेंबर्स ने केरोसिन बॉटल्स को लेकर प्रोटेस्ट किया था कि हम अपने आप को आग लगा देंगे। इस तरीके से विरोध हुआ था कि उनको जल्द से जल्द अभी रिहा किया जाए, और पूरे जोश पे थे वो जी, वीडियो देख के कोई लगेगा बहुत कि घबराहट होगी किसी को भी, अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो जब एन बीरेन सिंह साहब जब चीफ मिनिस्टर साहब थे, तो तब माहौल अलग था। अब प्रेजेंट रूल आ गया है, अब माहौल वहां पर अलग है। अब चाहे माइते हो, चाहे कुकी हो, किसी भी गैर कानूनी आदमी को, किसी भी गैर कानूनी संगठन को उनके गैर कानूनी एक्शंस के लिए सजा मिलेगी वहां पर, जी, कोई निपक्ष तरीके से। अरंबाई टेंगोल की बात करते हैं, जी हाँ, आपने सही फरमाया, कपड़े काले पहनते हैं वो। और अरंबाई टेंगोल बेसिकली शुरुआत हुई थी इसकी एक सोशल ग्रुप से। जी, सोशल ग्रुप कहलाता था ये, अरंबाई टेंगोल एक सोशल ग्रुप था मणिपुर के अंदर। धीरे धीरे कर कर ये एक आर्म्ड ग्रुप बन गया, और कई सारे वीडियोस हैं जो फ्लोट हो रहे हैं कि ये हथियार लेकर सरेआम घूम रहे हैं, खड़े सरे होके। तो इसमें मगर अब तक सरकार ने इनके ऊपर बैंड आउटफिट का करार नहीं दिया है। हालांकि कई सारे कुकी संगठन से ये अपील, ये प्लीड हुई है कि इनको बैन किया जाए, लेकिन अब तक बैन नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। तो अगर बोले कि क्या ये गैर कानूनी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सरकार का काम है, वो पुलिस का लेकिन काम है। सीबीआई ने अरेस्ट किया है, तो इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा होगा सर, तभी जाकर 40 से 50 अरंबाई तेंगोल के सदस्यों को गिरफ्तार किया। कुछ तो गलत हो रहा होगा, तभी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और दूसरा पॉइंट ये कि मुझे तो अभी तक
जो पता था कि हमारे आर्मी चीफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर हैं, यहाँ तो आर्मी चीफ कोई और ही निकल कर आ रहा है, असीम कनन सिंह। मैं तो कंफ्यूज हो गया कि देश में तो एक ही आर्मी चीफ होता है, दूसरा कहां से आ गया? डिप्टी चीफ हो सकता है, हैं, डीजीएमओ हो सकते हैं, लेकिन आर्मी चीफ तो एक ही होता है सर। आपने समझाइए थोड़ा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये बात थोड़ी मज़ाहिया है। बिल्कुल देखिए, आर्मी चीफ हमारे एक ही होते हैं और उनका एक स्टेचर है, एक रुतबा है और हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पूरा बिल्कुल देश सर। उनकी रिस्पेक्ट करता है। आर्मी चीफ से हम सब वो समझते हैं। तो जब हम आर्मी चीफ की बात करते हैं, अरबाई टैगोर में ये आर्मी चीफ कहाँ से आ गया? बिल्कुल आपने सही फरमाया। और बहुत से लोगों का कहना है कि भाई, एक अगर अरम्बाई टैगोर एक सोशल ग्रुप है, वहां जी, पे आर्मी का क्या काम और एग्री। आर्मी चीफ का क्या काम? तो ये बात थोड़ी एक आयरॉनिकल बात हो गई। बिल्कुल आपने जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम तो आर्मी चीफ से समझते हैं कि भाई जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे आर्मी चीफ है। अब ये दूसरा आर्मी चीफ कहाँ से आ गया? ये अलग ये अरम्बाई टैगोर का आर्मी चीफ है जो कि जी। जी, इसमें एक जी। चीज और आ रही है कि ये जो कनन है, जो जानकारी मेरे पास है, पुलिस का भूतपूर्व कांस्टेबल है, हुँ। जो अब आर्मी चीफ बन गया है। अब बताइए, इतनी ज्यादा तरक्की तो इंडियन आर्मी में भी नहीं होती है। आप कोई एग्जाम दे लीजिए, लेकिन इतनी जल्दी आप आर्मी जनरल नहीं बन जाते हैं। और वैसे भी कोई जवान, रेयर केसेस होगा कि कोई आर्मी चीफ बना होगा कमीशन लेकर, लेकिन अरम्बाई टैगोर में बहुत जल्दी प्रमोशन हो गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर? गुड वन राजेश जी। देखिए, जी हाँ, ये मैंने भी सुना था। ये करण सिंह पहले पुलिस में कांस्टेबल थे। जी, फिर पुलिस फोर्स छोड़ने के बाद फिर ये अरम्बाई टैगोर में आए और फिर क्योंकि इनको फोर्स के बारे में, वर्दी के बारे में, हथियार के बारे में नॉलेज होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसलिए यहाँ पर इनको अरम्बाई टैगोर। देखिए, अरम्बाई टैगोर को बहुत से लोग रिकॉग्नाइज नहीं भी करेंगे। जी, उनको बोलेंगे तो भाई लेकिन हाँ, ये बात तय है कि वो बैंड आउटफिट तो नहीं है, कोई बैंड बिल्कुल। ग्रुप नहीं है कोई। तो कानूनी तौर पे तो बिल्कुल ये बात कि ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेबल से अप द लैडर क्लाइंब जैसे फौज में होता है। अनुमान तौर पे हमने देखे हैं कि भाई फौज में भी हमारे बहुत से ऐसे जवान भी थे जो एसीसी कमीशन लेकर फौज में जनरल बन गए थे। जी, ऐसे ऐसे कई एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ आपको। मेजर जनरल भौकनी साहब हैं, मेजर जनरल कुकरेती साहब थे, मेजर जनरल प्रधान, लेफ्टिनेंट जनरल प्रधान साहब, वो भी आर्मी में रिक्रूट थे, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए वो। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं आर्मी में जो कि मगर दे कम अप द रैंक्स। उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, काबिलियत अच्छी थी। जी हाँ, ये जी। जो जैसे आपने करण सिंह के बारे में बताया, ये जी हाँ, मैंने भी ये सुना है कि ये पुलिस में कांस्टेबल था और उसके बाद फिर ये अरम्बाई टैगोर का आर्मी चीफ। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप नहीं, ये यंग भी है काफी उम्र जी, में और और जंप डायरेक्ट मारा इसने सीधा ही। सीधा ना जब जाने कौन-सा एग्ज़ाम पास किया कि सीधा आर्मी चीफ वो बन गया। लेकिन एक पॉइंट और, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ये अरम्बाई टैगोर को ही लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जनवरी 2024 में इन्होंने कांगला पोर्ट, जिसके आप तो क्योंकि मणिपुर में रहे हैं, कांगला पोर्ट हिस्टोरिक पोर्ट है इम्फाल के अंदर, वहाँ पर 37 माइते एमएलएस को, 2 एमपीज़ को, जो कि बीजेपी से संबंधित थे या दूसरी पार्टी से भी जो माइती से जुड़े हुए थे, 37 एमएलए और 2 एमपीज को इन्होंने बकायदा उस पोर्ट के अंदर बुलाया, उनके साथ बैठक की। तो यहीं से अरम्बाई टैगोर की पावर का पता चलता है। और अब उस पावर को क्रैक डाउन करने की कोशिश इस वक्त सीबीआई और जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो कर रही हैं इस वक्त मणिपुर में। जी काफी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इनकी सुनवाई काफी है क्योंकि इन्होंने एमएलए को समन किया था। अब एमएलए को समन करना एक जगह पे, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं, ये कोई जी, बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल पावर तो इनके पास है। इसमें भला ही लोग इनको लाइक करें या नहीं करें, माने या ना माने, पावर तो इनके पास में है। और जितने भी कुकीज़ हैं वो इनको एप्रिशिएट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और बल्कि कुछ माइते ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरम्बाई टैगोर डज़ नॉट रिप्रेजेंट माइते कम्युनिटी। माइते बिल्कुल। कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी ऊपर से ओवरऑल बहुत ही कल्चर्ड कम्युनिटी है। कुकी कम्युनिटी बहुत ही कल्चर्ड कम्युनिटी है और दोनों आपस में भाई की तरह रह रहे थे। बड़े अचानक इनके बीच में फूट पैदा हो गई
और जब फूट पैदा हुई तो जाहिर सी बात है अपने आप को या तो डिफेंड करने के लिए या तो कुछ भी हथियार दोनों कम्युनिटी की तरफ से जी, जो केपेबल थे उनने हथियार उठाए, जो कि गलत था, जो कि कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। कोई भी कानून को अपने हाथ में ले, इसको मैं गलत मानता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि आर्म ग्रुप्स फिर वहां पे फॉर्म हुए और इस तरीके से और बहुत से वीडियोस हैं जहाँ पे जी, अरम्बाई टेंगोल की जो आर्मी चीफ नहीं, अरम्बाई टेंगोल के चीफ ओवरऑल, वो जी। एन ब्रेन सिंह साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं। और ऐसे वीडियोस में है कि वो उनके उनसे आशीर्वाद लिया, उनके पांव छुए, उनके ब्लेसिंग्स ली। जी, तो जी। ऐसा भी हमने कई देखे हैं, कई वीडियोस, बल्कि हमने देखे हैं कि अरम्बाई टेंगोल वहां पे हथियार ले, तो कई सारे हथियार लेके माइट। जी, जी। हथियार लेके घूमते थे। कुछ जानकारियाँ और क्योंकि लंबा वक़्त मैंने आपसे ले लिया है, 2-3 पॉइंट और समझना चाहूँगा। इनके बारे में आ रहा है कि ड्रग स्मगलिंग, वेपन की स्मगलिंग के आरोप जो हैं इनके ऊपर लगे हैं। कुकी के साथ-साथ कुकी पर अटैक के आरोप तो लगते ही हैं। ये पुलिस के ऊपर इम्फाल में पुलिस के ऊपर या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर अटैक के आरोप भी रंबाई तेंगुल पर लगे हैं। इसे हम कैसे देख सकते हैं? आप सीएम के साथ हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये हक आपको कौन देता है कि आप वर्दी पर अटैक करिए? अगर आप स्मगलिंग कर रहे हैं वेपन्स की, आप दूसरे गलत कामों में संलिप्त हैं, तो कार्रवाई तो देश का कानून करेगा आपके खिलाफ। जी, कोई हक नहीं बनता है किसी को भी कि कानून को अपने हाथ में ले और जी, खास तौर से फोर्सेस के ऊपर वार करे। चाहे फोर्स आर्मी हो, पुलिस हो, असम राइफल्स हो, बीएसएफ हो, कोई सी भी फोर्स को अपना काम फोर्स बखूबी जानती है, फोर्स को अपना काम करने दें। तो जो आके फोर्स के काम में अड़ंगी डालेगा या फोर्स से पंगा लेगा, गलत कर रहा है। उसको नहीं हो, वैसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और सजा बिल्कुल मिलेगी और मिलनी चाहिए जो भी गैर कानूनी कार्रवाई में इंडल्ज करता है। और चाहे देखिए अरम्बाई टेंगोल बहुत लोग मान रहे हैं कि भाई शायद माइते कुकी की जो ये जो जी, अभी लड़ाई हुई इसके लिए हो सकता है कि उसके लिए अरेस्ट ना हुआ हो सकता है ओके, कोई और वजह हो सकता है कि इन्होंने पुलिस के साथ कुछ किया हो, कोई अलग ही केस हुआ हो। तो जी। वो डिटेल्स मुझे लगता नहीं कि जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता नहीं क्योंकि ये माइते कुकी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही अरेस्ट हुए हैं। मुझे लगता है और कोई बात है कि नहीं, इन्होंने। जो जानकारियाँ आ रही हैं कि किडनैपिंग का है, कुछ स्मगलिंग के केसेस भी आए हैं, वेपन्स की स्मगलिंग के केसेस ज़्यादा हैं कि म्यांमार के कई ग्रुप्स के साथ इनके ताल्लुकात भी बताए जाते हैं। क्या मैं क्योंकि लंबी बातचीत मेरी आपकी इससे पहले भी हुई है मणिपुर को लेकर और माइते ग्रुप्स की तरफ से कई बार असम राइफल को लेकर सवाल उठाए गए थे कि असम राइफल कुकीज़ के साथ है कई बहुत गंदी बातें कही गई थी कि बेटियां लड़कियां सप्लाई करते हैं असम राइफल्स को तो क्या अब रियल फेस जो है अरमबाई तेंगोल का सामने आ रहा है जिसने असम राइफल जैसी फोर्सेस को बदनाम करने की भी एक कोशिश की क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे थे आपके गैर कानूनी कामों पे शिकंजा लगा रहे थे तो बेटर था कि आप मतलब आपने रास्ता चुना कि असम राइफल को ही बदनाम कर दें राजीव शुक्रिया, आपने बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन सवाल पूछा है आपने। देखिए, ये जो टाई है ये असम राइफल्स की टाई है। मैंने असम राइफल्स का नमक खाया है, बल्कि असम राइफल्स की तरफ से मेरे को कमेंडेशन कार्ड मिला था अभी, 1 साल भर भी नहीं हुआ है बल्कि। तो 24 दिन असम मैंने भी राइफल्स। खाया है जी, मैंने शुक्रिया। 24 दिन खाया सर बस पेट्रोलिंग के एलआरपी किया था उनके साथ जी करेक्ट, करेक्ट। तो असम राइफल्स के साथ मेरी वफादारी और मेरा डेडिकेशन बहुत है क्योंकि मेरे मेरी इज्जत बहुत है असम राइफल्स के लिए, जो कि फालतू में एक ऐसी फोर्स जो फालतू में बदनाम हो गई है, फालतू में बदनाम बिल्कुल हो गई कि भाई ये हैं, ये प्रो वो हैं। असम राइफल्स किसी के पक्ष निपक्ष में किसी को फेवर नहीं करती है। वो सच्चाई की तरफ को है, सच्चाई को फेवर करेंगी क्योंकि वो देश की सेवा कर रही हैं और इंडियन आर्मी के ऑफिसर साहब उनको लीड करते हैं, हम जी जैसे। तो अगर असम राइफल्स पे कोई उंगली उठाता है, यानी कि आप भारतीय सेना पे उंगली उठा रहे हो, आप भारतीय सेना को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। जी तो असम राइफल्स के बारे में बहुत सी कहानियां निकल कर आई, र्यूमर मॉन्गरिंग हुई, गॉसिप मॉन्गरिंग हुई, लेकिन पूरी दबा हमने पूरा इसको क्लैरिफाई किया, कई जी बार उसको बताया कि भाई नहीं,
आप ऐसी भी बातें, आपको कोई हक नहीं बनता असम राइफल्स के बारे में आप ऐसे बोलो। असम राइफल्स में माइते भी हैं बाय द वे, और एग्री। कुकी भी हैं, चकमा भी हैं, गारो भी हैं, खासी भी हैं, जैंता भी हैं, अपतानी भी हैं। तो हर हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। हमारे टाइम पे भाई नॉर्थ ईस्ट से बहुत थे, अभी तो हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, साउथ से हैं, हर जगह से हैं असम राइफल्स में। जी। ऑल इंडिया फाइटिंग फोर्स हो गई। तो ये कहना, लोग जो कहते हैं असम राइफल्स और के बारे में, वो गलत था और यहाँ से पता चलता है कि जब आप के अब आपके दामन पर कीचड़ लगा है तो आप सोचते हैं कि दूसरे पर भी कीचड़ लगाकर अपने कीचड़ को साफ कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन देखना होगा, अब लगातार क्रैकडाउन जो है मणिपुर के नेटवर्क को किया जा रहा है, चाहे जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम कुकी हों, चाहे माइते हों, जो भी देश विरोधी या राज्य विरोधी कार्रवाई में शामिल है, हम अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इस वक्त सीएपीएफ जो है वो फुल एक्शन के मोड में है। यही कारण है कि अरंबाई तेंगोल पे भी शिकंजा कस रहा है। लेकिन शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, शुक्रिया। थैंक यू सर।